जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आदि पुरुष का टीजर जब से रिलीज हुआ है तब से लगातार कुछ ना कुछ बातें उसको लेकर चल ही रही हैं। जब से इसका टीजर रिलीज हुआ है तब से चाहे इस मूवी की कहानी हो, चित्रण हो, वीएफएक्स हो, सभी को लेकर कोई ना कोई आकर कोई ना कोई तीखा टिप्पणी कर ही रहा है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर कंपैरिजन भी किया जा रहा है। मोटे मोटे तौर पर हर कोई इसकी बुराई ही कर रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो चेतावनी तक दे दी है कि मेकर्स ने यदि आपत्तिजनक सीन नहीं हटाया तो इस मूवी का विरोध किया जाएगा। हनुमान जी को चमड़े में दिखाया गया है, प्रभु श्री राम को चप्पल में दिखाया गया है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पब्लिक को पसंद नहीं है। ऐसे में अब इन सब चीज़ों के बीच में योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों आ रहा है, ये जरा जान लेते हैं। भगवान राम के जीवन पर बनी आदि पुरुष का टीजर हाल ही में अयोध्या से लॉन्च किया गया था। टीजर में जिस तरह से रामायण कालीन किरदारों को प्रस्तुत किया गया वो एक बहुत बड़ी आबादी को पसंद नहीं आया। बहुत तीखा विरोध देखने को मिल रहा है। इन सब बातों के बीच में आदि पुरुष से जुड़ा एक दावा सामने आया है। कहा जा रहा है कि असल में आदि पुरुष का टीजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों लॉन्च होना था। हालांकि उन्होंने टीजर देखने के बाद न सिर्फ लॉन्च करने से मना कर दिया बल्कि रामायण कालीन किरदारों को गलत तरीके से दिखाने के लिए निर्माताओं की तीखी आलोचना भी करी। बॉलीवुड में विवादों के लिए मशहूर कमाल खान ने एक वीडियो साझा किया है और उसका दावा है कि अयोध्या में व्यापक रूप से लॉन्चिंग मेगा इवेंट के लिए निर्माताओं ने योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया था। योगी आदित्यनाथ ने किसी भी तरह की सहमति देने से पहले निर्माताओं को टीजर दिखाने को कहा। उन्हें दिखाया भी गया मगर उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रामायण के चरित्र को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने को लेकर उन्होंने कड़ी निंदा करी। केआरके के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने निर्माताओं से कहा कि आप लोगों ने रामायण के इस्लामीकरण का प्रयास किया है, आप हमारा अनादर कर रहे हैं, मैं ये टीजर रिलीज नहीं कर पाऊंगा। वैसे योगी आदित्यनाथ टीजर लॉन्च करने वाले थे या नहीं, केआरके से पहले अब तक ऐसी खबर किसी को पता नहीं थी। जबकि अयोध्या में टीजर लॉन्च होने से पहले मेगा इवेंट से जुड़ी अंदर खाने की तमाम जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। योगी को लेकर किसी तरह की सुगबुगाहट का पता नहीं चला और जहां तक केआरके के दावों की बात है तो वो अनाप शनाप बातें करने के लिए वैसे ही बदनाम है। देशद्रोही जैसी एक डी ग्रेड फिल्में करने वाले केआरके कुछ सालों से फिल्मों की समीक्षा करते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के कुछ सितारों की बखिया उधेड़ते नजर आ चुके हैं तो वहीं फिल्म उद्योग के मुख्य धारा के लोगों के साथ उनके संबंध भी नहीं दिखते कि उनके दावों को प्रामाणिक मानते हुए पूरा भरोसा किया जाए। उन्हें कोई भी ए, बी या सी ग्रेड का बॉलीवुड फिल्म मेकर भाव देता भी नजर नहीं आता। वहीं एक और बात है जो समझ से परे है। फिल्म में रूटीन समीक्षा करने वाले केआरके को अचानक आदि पुरुष में और वो भी योगी एंगल को लेकर दिलचस्पी क्यों है। वैसे ये भी संभव है कि आदि पुरुष पर जिस तरह की चर्चा हो रही है उसे भुनाने की ये कोशिश मात्र हो। और जहां तक आदि पुरुष की बात है तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने सार्वजनिक रूप से न सिर्फ टीजर की निंदा करी है बल्कि कुछ लोगों ने तो निर्माताओं को चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई। ये भी सामने आने वाली बात है कि लॉन्चिंग इवेंट से पहले ही अगर योगी ने टीजर देख लिया था और उससे उनकी आपत्ति भी थी तो भला उन्हें अपने विचारों को सार्वजनिक रखने में क्या संकोच होता। ये भी शायद निर्माता योगी की तीखी प्रतिक्रिया मिलने के बाद टीजर को लेकर थोड़ा इंतजार भी करते। जहां तक बात निर्माताओं की है, जिस तरह का फीडबैक आया है तमाम हिंदुओं से अब वो सहमत दिख रहे हैं। फेरबदल करने की बात भी कही है। फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज होने वाली तो उसके पहले तमाम तरह के डेवलपमेंट तो करने ही होंगे। वहीं आदि पुरुष का निर्देशन उम राउत कर रहे हैं। भगवान राम की भूमिका प्रभास ने निभाई है। माँ जानकी का किरदार कृति सेनन कर रही है जबकि रावण की भूमिका में सैफ अली खान है। लोगों ने रावण को जिस तरह से दिखाया गया है उस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करी। रावण को मुगल हमलावर की तरह दिखाया गया है, उसके बाद त्रिपुंड जनेऊ सब गायब है। सोने की लंका को भूत बंगले की तरह दिखाया गया है। हनुमान के किरदार को भी गलत तरीके से प्रसारित किया गया है। अब देखिए, अंगवस्त्र की जगह पर वो चमड़े का पट्टा पहने दिखाई दे रहे हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी चमड़े का जूता पहने नजर आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि यह भगवान राम की छवि को बिगाड़ने की कोशिश मात्र है और रावण जैसे प्रकांड विद्वान को मुगल हमलावरों की तरह दिखाया गया है। फिल्म में जिस तरह से एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है वो भी लोगों को पसंद नहीं आया है। आदि पुरुष का बजट बताया जा रहा है 450 करोड़। टीजर पर बवाल के बाद निर्माताओं ने लोगों की तमाम आपत्तियों को स्वीकार किया और उसे सुधारने की बात भी कही। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि जब पूरी फिल्म बन चुकी है तो उसमें क्या सुधार होंगे और कैसे किए जाएंगे। जहां तक बात टीजर की है तो इसे खूब देखा गया। अकेले हिंदी में ही टीजर पर करीब 8.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं, जबकि ये फिल्म हिंदी समेत तमाम भाषाओं में रिलीज होने वाली अन्य भाषाओं के टीजर पर ज़बरदस्त व्यूज़ आए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आदि पुरुष को लेकर अब एक एक करके नए नए खुलासे होते ही जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ ने टीजर देखने के बाद इसको रिलीज करने से मना कर दिया था? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।